गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी स्वस्थ रहें। आज का टॉपिक है एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग हम यहाँ पे करते हैं। अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अनंत लंबाई का आपके पास एक ऋजुरेखीय धारावाही चालक है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना है। इससे पहले भी हमने किया था, ये अनंत लंबाई का ऋजुरेखीय चालक था और बायो-सेवार्ट के नियम से हमने उसको प्रूव किया था। काफ़ी बड़ा था वो, लेकिन यहाँ पे इसका थोड़ा छोटा मेथड है, तो इससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपके पास ये नहीं पूछा गया है कि एम्पियर से कीजिए या बायो-सेवार्ट के नियम से कीजिए, तो आप जो है किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम एक चालक लेते हैं अनंत लंबाई का, जिस पर I धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक R त्रिज्या का जो कि P से होकर जाए एक बंद वृत्तीय परिपथ की कल्पना करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P पर एक अल्पांश लेते हैं, अल्पांश dl, ठीक है। सर्वप्रथम हमने इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। फिर हम पूरे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए पहले हमें इसकी दिशा मालूम होनी चाहिए कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो इस वृत्त के, जो वृत्त आपने यहाँ पर खींचा है, इस वृत्त के स्पर्श रेखीय होगी, वृत्त के स्पर्श रेखीय होगी। यहाँ पे खींचते हैं तो इस प्रकार से इधर को आ जाएगा, यहाँ पे खींचते हैं तो इस प्रकार से, क्योंकि जब हम किसी चालक पर धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर, जैसे आपको बताया था नियम, चालक के चारों ओर इस प्रकार से चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो इसकी दिशा क्या होती है, जो वृत्त आपने खींचा है उस वृत्त के स्पर्श रेखीय होती है, ठीक है। यहाँ पर जो अल्पांश हमने लिया है, अल्पांश dl, इसकी दिशा किधर होगी, हम अल्पांश यहाँ पे लेंगे, यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर ले सकते हैं, कहीं पर भी हम ले सकते हैं। तो इस अल्पांश की दिशा भी क्या होगी, वृत्त के स्पर्श रेखीय होगी, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा लिख लेते हैं। किस तरह से लिखना है, माना अनंत लंबाई का कोई चालक है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके लिए R त्रिज्या का बिंदु P से होकर जाने वाला
एक वृत्तीय परिपथ की कल्पना करते हैं। इस वृत्तीय परिपथ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वृत्त के स्पर्श रेखीय होगी, जैसे मैंने आपको बताया अभी। इस बंद वृत्तीय पर एक लंबाई का अल्प घटक dl लेते हैं। इसकी दिशा भी वृत्त के स्पर्श रेखीय होगी। अतः एम्पेयर के परिपथीय नियम से, यहाँ पर हमने एम्पेयर का परिपथीय नियम लगाना है। पहले हमने जो है यही सॉल्व किया था, अनंत लंबाई का रुधिर धारावाही चालक था, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया था हमने, उसमें ने वायु-शेवार्ट के नियम से किया था। यहाँ पर इसको जो है एम्पेयर के परिपथीय के नियम से करना है। तो एम्पेयर का परिपथीय नियम इंटीग्रेशन समाकलन B.dl बराबर होता है म्यू 0I। इसको समीकरण नंबर 1 ले लेंगे। इसका हम बायां पक्ष लेते हैं। एम्पेयर के परिपथीय नियम का बायां पक्ष लिया हमने। इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सर्किट आपके पास है, बंद परिपथ B.dl दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, इसको हम खोलते हैं, B.dl का इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई क्या आता है P.dl cos थीटा। दो वेक्टरों का स्केलर गुणन हमने जो है गॉस के प्रमेय में भी पढ़ा है। ये किसके बराबर होता है V.dl cos थीटा के बराबर होता है। चूंकि B तथा dl के बीच कोण थीटा बराबर 0, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये आपकी B की दिशा है, यानी कि वृत्त की स्पर्श रेखीय है, और dl जो आप अल्पांश लिया हुआ है यहाँ पर अल्पांश लंबाई, इसकी दिशा भी वृत्त के स्पर्श रेखीय है। अतः इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा थीटा बराबर 0 अंश होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम इसका मान रख देंगे। तो समाकलन B.dl दैट इज इक्वल टू समाकलन B.dl cos 0, और इस प्रकार से B.dl समाकलन B.dl दैट इज इक्वल टू समाकलन B.dl cos 0 दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो B.dl के बराबर हो गई, और इस प्रकार इसको लिख सकते हैं हम समाकलन B.dl दैट इज इक्वल टू B, हम बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट है इस समाकलन के लिए। तो समाकलन dl समीकरण नंबर 2 मान लेंगे इसको। यहाँ पर आपके पास जो समाकलन क्लोज सर्किट के लिए है dl, ये हम यहाँ पर इसी प्रकार से कई अल्पांश ले सकते हैं। जैसे हमने एक अल्पांश ही लिया AB, इस प्रकार से BC ले सकते हैं, CD ले सकते हैं, DE ले सकते हैं। तो ये सभी अल्पांशों को यदि हम जोड़ दें, इन सभी छोटी छोटी लंबाइयों को यदि जोड़ दें, तो ये किसके बराबर होगा, ये जो है वृत्त की परिधि के बराबर निकल जाएगा। तो यानी कि जो है समाकलन अगर हम करते हैं, इन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ते हैं, यानी कि समाकलन dl करते हैं, तो ये किसके बराबर होगा, वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा, 2πr के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे मान रख देंगे। तो इसको हम ले सकते हैं समाकलन क्लोज सर्किल dl दैट इज इक्वल टू वृत्त की परिधि 2πr के बराबर होगा। तो यहाँ पर मान रख दीजिए समाकलन क्लोज सर्किट B.dl दैट इज इक्वल टू B इंटू, इसकी जगह पर रख देंगे 2πr। इस समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3, इन दोनों की तुलना कर लेंगे आपस में। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 3 का लेफ्ट साइड दोनों बराबर हैं, तो राइट साइड भी बराबर हो जाएगा। तो बराबर कर देंगे B इंटू 2πr बराबर म्यू 0I, और इससे B का मान निकल जाएगा B बराबर म्यू 0.2π इंटू I/r। तो इस प्रकार से आप एम्पेयर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग से अनंत लंबाई के रुधिर के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि आपके पास, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यदि आपके पास जो है लिखा हुआ आता है तो आपको उस हिसाब से करना है। यदि आपके पास लिखा हुआ नहीं आता है, सीधा लिखा हुआ प्रश्न आता है कि अनंत लंबाई के रुधिर के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, तो आप उसमें एम्पेयर का नियम भी लगा सकते हैं, वायु-शेवार्ट का नियम भी लगा सकते हैं।
ठीक है।